आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी कहानी जो लोगों के प्रति आपका सोचने का नज़रिया बदल देगा। और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। एक बार की बात है, एक बड़ा नेता एक साधु के आश्रम में गया। उसने सुन रखा था कि साधु बहुत प्रतापी है और उसके पास बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। वह नेता देखना चाहता था कि लोग क्यों साधु की इतनी तारीफ करते हैं। जब वह आश्रम पहुंचा तो वहां पे एक छोटा सा कमरा था और वहां पे एक कालीन बिछा हुआ था और कुछ लोग साधु महाराज के सामने कालीन पे नीचे बैठे हुए थे। नेताजी ने देखा था कि जब भी वह कहीं जाता तो लोग उसके सामने हाथ जोड़ते और सिर झुकाकर बात करते, पर ऐसा आश्रम में उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि साधु महाराज ने भी व्यस्तता के कारण उस पर ध्यान नहीं दिया। यह देखकर नेता को बहुत बेइज्जती महसूस हुई, इसलिए उसने गुस्से में बात काटते हुए साधु से कहा, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तब साधु ने कहा, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवालों का जवाब दे देता हूँ, तब तक आप चाहे तो यहाँ पे बैठ सकते हैं। साधु का इतना ही कहना था कि नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने साधु से कहा, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तुम किससे बात कर रहे हो? साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी हैं, अगर चाहते हैं कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं या आपसे बात करूं, तो आपको कुछ देर रुकना ही होगा। इतना सुनना था कि नेता गुस्से में पागल हो गया और जोर जोर से साधु को भला बुरा कहने लगा। उसने साधु पे इल्ज़ाम लगाया कि तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो, तुम ढोंगी पाखंडी हो और यहाँ पे लोगों को लूटने के लिए बैठे हो। यह सब सुनकर भी साधु मंद मंद मुस्कुराता रहा। साधु की मुस्कुराहट देखकर वह नेता और भी गुस्से में तिलमिला उठा। यह सब सुनने के बाद भी साधु मुस्कुराता रहा और नेता से कहा, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आपने जो कुछ भी मेरे बारे में कहा वह आपकी अपनी सोच थी, मुझे तो आप में कोई बुराई नज़र नहीं आती। साधु का बस इतना ही कहना था कि नेता का गुस्सा अचानक से ठंडा हो गया। घर आकर ये सारी बातें नेताजी ने अपने पिता को बताई। यह सुनकर उसके पिताजी मुस्कुराए और कहा, उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं की थी, क्योंकि उन्होंने वह कहा जो तुम नहीं हो, बल्कि वह कहा जो वह खुद है। और तुमने भी जो कुछ कहा वह उनके बारे में नहीं बल्कि अपने ही बारे में कह रहे थे। हमारे वेदों शास्त्रों में भी कहा गया है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी कि हमारी दृष्टि जैसी होगी ये सृष्टि भी वैसे ही दिखाई देगी। अतः अपनी ज़िंदगी में सुख शांति बनाए रखने के लिए यह ज़रूरी है कि हम जिंदगी के प्रति अपना नज़रिया बदलें। राधे राधे।